हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गुलाबों के युद्ध की। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड की धरती पर लड़ा जाने वाला एक महत्वपूर्ण युद्ध था। यह युद्ध 1455 से 1485 ईस्वी तक चला। इसमें यार्क राजवंश तथा लंकास्टर राजवंश के परस्पर विरोधी सामंतों ने युद्ध किया। वे एक दूसरे से सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहे थे। इस विनाशकारी युद्ध की समाप्ति 1485 ईस्वी में वासवर्थ के युद्ध क्षेत्र में रिचर्ड तृतीय की पराजय एवं मृत्यु तथा हेनरी ट्यूडर की विजय के द्वारा हुई। हेनरी ट्यूडर, जिन्हें हम हेनरी सप्तम के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने सिंहासन पर बैठने के साथ ही इंग्लैंड में एक नए राजवंश ट्यूडर वंश की स्थापना की। हेनरी सप्तम का कार्यकाल 1485 से 1603 ईस्वी तक था। हेनरी ट्यूडर अथवा हेनरी सप्तम ने सर्वप्रथम देश की शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थापना के उद्देश्य से एक सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना करने की चेष्टा की। उन्होंने गृह कलह की समाप्ति के उद्देश्य से यार्क वंश की उत्तराधिकारिणी राजकुमारी एलिजाबेथ के साथ विवाह किया। इंग्लैंड के इतिहास में इस वैवाहिक संबंध का बड़ा ही महत्व है। इसने यार्क एवं लंकास्टर राजवंशों के बीच दीर्घकालीन वैमनस्य तथा शत्रुता को समाप्त कर दिया। गुलाबों के युद्ध के दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला यह कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के अनेक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली सामंतगण या तो मारे गए अथवा शक्तिहीन हो गए और उनकी जागीरें जब्त करके राजकोष में जमा कर दी गईं, जिससे कि सम्राट को राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान हुई। दूसरा, इसमें मध्ययुगीन सामंतों का दमन करके एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसने अपने हितों के रक्षा के लिए अपने राजा का साथ दिया। हेनरी सप्तम एक कूटनीतिज्ञ शासक भी था। उसने विश्व में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेकों राजनीतिक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें उसने अपनी पुत्री मार्गरेट का विवाह स्कॉटलैंड के नरेश जेम्स चतुर्थ के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध का दूरगामी प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके 100 वर्ष के उपरांत 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड व इंग्लैंड का एकीकरण हो गया और इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का प्रारंभ हुआ। जेम्स ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आर्थर का विवाह कैथरीन, जो कि स्पेन के शासक फर्डिनेंड तथा इसाबेला की पुत्री थीं, उनके साथ कर दिया। परंतु विवाह के थोड़े समय पश्चात ही आर्थर की मृत्यु हो गई अतः कैथरीन का पुनः विवाह उसने अपने द्वितीय पुत्र एवं उत्तराधिकारी हेनरी अष्टम के साथ किया। इस विवाह से इंग्लैंड तथा स्पेन के राजवंशी संबंध स्थापित हुए। निरंकुश ट्यूडर राजवंश सुदृढ़ रूप से स्थापित था। ट्यूडर वंश का दूसरा शासक हेनरी अष्टम, जो कि 1509 से 1547 ईस्वी तक जिसका शासनकाल था हुआ, उसके राज्यकाल में इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन हुए एवं अनेकों संवैधानिक तथा धार्मिक प्रभाव पड़े। इस आंदोलन ने राजा और पार्लियामेंट को देश के धार्मिक जीवन पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया। कुछ वर्षों पश्चात मठों तथा समर्पित पूजा गृहों के विसर्जन ने राजा को धन तथा समर्थन दोनों ही प्रदान किए, जिससे कि ट्यूडर शासकों के प्रभाव में वृद्धि हुई। इनके समय में पार्लियामेंट का प्रभाव काफ़ी कम रहा। शक्तिशाली सम्राटों ने अपने निर्णय स्वयं लिए